नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्त आज का क्लास बड़ा ही मजेदार होने वाला है, कसम से दोस्त। यदि इस क्लास को आप लास्ट तक देखेंगे ना, बहुत मजा आएगा। और इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं या इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं, कोई भी वर्ड, तो इस क्लास को देखने के बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि आप 100% इंग्लिश सीख जाएंगे। देखिए इस क्लास में दोस्त मैं एक स्टोरी, बड़ा मजेदार स्टोरी पिक्चर के साथ एक एक चीज मैं सिखाने वाला हूं आपको। तस्वीर के साथ मैं चीज़ों को बताऊंगा, एक एक चीज़ को। बड़ा मजा आएगा दोस्त इस क्लास को देखने के बाद। और एक ही वर्ड को कई तरीके से पढ़ा जाता है, कई तरीके से उसका यूज भी होता है, सब कुछ मैं सिखाऊंगा। एक एक वर्ड का मैं लिखूंगा कि किसको क्या पढ़ा जाएगा, ठीक ना। उसका मैं रूल भी बताऊंगा, प्रोनाउंसिएशन का नियम, कि किस नियम के तहत इसका उच्चारण हो रहा है, इसका उच्चारण क्या होगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है दोस्त SELLER, इसको हम लोग पढ़ेंगे सेलर। क्या पढ़ेंगे, देखिए खूब ध्यान से समझिए, सेलर पढ़ेंगे। सेलर मीन्स होता है विक्रेता। क्या होता है, विक्रेता, यानी जो किसी चीज को दोस्त बेचता है, सेलर। अच्छा देखिए यहाँ पे सेल से बना हुआ है सेलर, SELL। सेल मीन्स क्या होता है, बेचना। खूब ध्यान से देखिए। और एक वर्ड यहाँ पे होता है दोस्तों CELL, इसको भी हम लोग सेल ही पढ़ते हैं। दोनों को क्या पढ़ेंगे, सेल पढ़ेंगे। दोस्त मुझे पता है कि आप कुछ ना कुछ करते हैं, कहीं ना कहीं काम करते हैं, और इस समय में आपको इंग्लिश सीखने की सख्त ज़रूरत है। तो मैं वादा किया हूँ आपसे दोस्त कि मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँगा, इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि एक बार में जो भी चीज़ आप देखेंगे ना, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और ऐसे ही करके जल्दी से जल्दी आप इंग्लिश सीख पाएंगे। दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को लास्ट तक देखिए, आज का यह स्पेशल क्लास है दोस्त। तो देखिए यहाँ पे इस सेल का मतलब भी होता है, क्या होता है, बेचना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बेचना हो जाएगा। और वहीं इस सेल का मतलब हो जाएगा, देखिए कई अर्थ निकलता है। इस सेल का मतलब कोशिका भी होता है, ध्यान से देखिए दोस्त, कोशिका भी होता है। इस सेल का मतलब दोस्त बैटरी भी होता है। क्या होता है, बैटरी। देखिए यहाँ पे बैटरी भी होगा। तो देखिए इसको भी सेल ही पढ़ रहे हैं, इसको भी सेल ही पढ़ रहे हैं, दोनों को सेल पढ़ रहे हैं। अच्छा यहाँ पे सी को हम लोग स क्यों पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर एस को तो स हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। दोस्त एक रूल होता है कि अगर, खूब ध्यान से समझिए, अगर सी के बाद ई हो या आई हो या वाई हो, सी के बाद ई हो या आई हो या वाई हो, तो सी को हम लोग स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे। नहीं तो सी के बाद अगर दूसरा लेटर आता है तो सी को हम लोग क भी पढ़ सकते हैं, तलब भी श भी पढ़ सकते हैं, उसका अलग रूल है। लेकिन यहाँ पे ये याद रखिए पहले, सबसे पहले, कि सी के बाद ई हो, आई हो या वाई हो, तो सी को हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्त, स पढ़ेंगे। इसी रूल के तहत सी से स हम लोग पढ़ रहे हैं, सेल पढ़ रहे हैं। अर्थ देखिए कोशिका भी होगा, बैटरी भी होता है, ठीक ना। कक्ष भी बोल सकते हैं, सेल मीन्स क्या बोल सकते हैं दोस्त, कक्ष भी बोल सकते हैं। कई इसका अर्थ निकलता है, ठीक ना। अच्छा एक सेल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम जाते हैं कहीं मॉल में या किसी मार्केट में, लिखा रहता है सेल। इस सेल का मतलब ही क्या होता है दोस्त, इस सेल का मतलब ही होता है बिक्री, ठीक ना। सेल का मतलब ही, इसका भी मतलब होता है बिक्री। तो देखिए इस कहानी का नाम है द फुलिश डंकी, द फुलिश डंकी। चलिए एक एक वर्ड को लिखूंगा, समझाऊंगा। आपसे मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि क्लास को मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक खूब इत्मीनान से देखिए। अच्छा लगेगा तो लास्ट में लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। बाकी मुझे विश्वास है कि आप कर लिए होंगे, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लिए होंगे। तो देखिए दोस्त इत्मीनान से चीज़ों को सीखेंगे हम लोग, ताकि अच्छे से इंग्लिश कंप्लीट हो पाए। मैं आपसे इस चैनल पे वादा किया हूं दोस्त कि मैं आपको इंग्लिश सिखा कर ही रहूंगा। बहुत सारे दोस्त बीच में एक आध हिंदी का वीडियो देखकर कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि सर आप इंग्लिश पढ़ाने के लिए बोले थे, हिंदी क्यों इस पे अपलोड कर रहे हैं। दोस्त बीच बीच में हिंदी का भी होता है, क्योंकि इस चैनल पे हिंदी का भी क्लास चलता है। हिंदी लिखने वाला भी सीरीज स्टार्ट हो गया है, चल रहा है, 5-6 वीडियो अपलोड हो चुका है। चलिए यहाँ पे देखिए, इसको पढ़ेंगे THE को हम लोग द पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। खूब एक एक वर्ड को समझेंगे हम लोग, ठीक ना। FOOLISH, इसको पढ़ेंगे दोस्त यहाँ पे फुलिश। क्या पढ़ेंगे, फुलिश, द फुलिश
DONKEY, डंकी। क्या पढ़ेंगे दोस्त यहाँ पे? डंकी। द फुलिश डंकी, फुलिश मीन्स क्या होगा? अब वर्ड मीनिंग भी सीखना है कंप्लीटली। जो भी चीज ग्रामर के चीज होगा, जो भी होगा मैं सिखाते चलूंगा। देखिए अब यहाँ पे फुलिश मीन्स हो जाएगा दोस्त मूर्ख। क्या हो जाएगा? मूर्ख। और डंकी मीन्स हो जाएगा गधा। क्या हो जाएगा? गधा। और ये जो द है इसके लिए लगा है, फुलिश डंकी के लिए, यानी किसी चीज को विशेष रूप से बताना रहता है तो उसके पहले द का यूज किया जाता है। द फुलिश डंकी यानी मूर्ख गधा। एक गधा ही ऐसा है दोस्त, बहुत सहनशील होता है और इतना मेहनत करता है आपके लिए, हर किसी के लिए, फिर भी उसको मूर्ख बोला जाता है। और जो व्यक्ति थोड़ी सी कुछ अटपटा कामें करता है उसको भी हम लोग मूर्ख से बोधित करने लगते हैं कि ये मूर्ख है, ये वो है, ये वो है। ठीक ना? चलिए कुछ भी है यहाँ पे हम लोग को सीखना है। तो द फुलिश डंकी मतलब क्या हो गया? मूर्ख गधा हो गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया, क्लियर होगा दोस्त? द फुलिश डंकी मीन्स हो गया मूर्ख गधा। ठीक है ना? चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है ए को हम लोग अ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए को अ पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, ए को अ पढ़ेंगे। SALT, साल्ट। क्या पढ़ेंगे दोस्त यहाँ पे? साल्ट। SALT, साल्ट। SELLER, सेलर। क्या हो जाएगा? सेलर। द साल्ट सेलर। USED, यूज्ड। क्या पढ़ेंगे दोस्त यहाँ पे हम लोग? यूज्ड पढ़ेंगे। पेन का कलर थोड़ा सा अटपटा हो गया। ठीक है ना? यूज्ड। TO, टू, तो नहीं, TO को हम लोग पढ़ेंगे टू। यूज्ड टू, CARRY। क्या पढ़ेंगे दोस्त यहाँ पे? कैरी। क्या पढ़ेंगे? कैरी। यूज्ड टू कैरी। अगर रहता है यहाँ पे MARRY तो क्या पढ़ते? मैरी। ठीक है ना? तो वैसे ही है यहाँ पे कैरी। ठीक है, चलिए THE को द पढ़ेंगे। SALT को क्या पढ़ेंगे? साल्ट। BAG को हम लोग बै और जी से बैग पढ़ेंगे। ठीक है। ON, ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑन। HIS यानी हिज। HIS से क्या हो जाएगा? हिज। चलिए यहाँ पर लिखा DONKEY, डंकी। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा है सर डंकी होता है, मंकी भी होता है ना? देखिए यहाँ पे MONKEY, ये सही पढ़ा जाता है मंकी। केवल यहाँ पे एम की जगह पे डी हो गया है तो डंकी पढ़ेंगे। इसको हम लोग पढ़ते हैं मंकी। तो मंकी मीन्स बंदर होता है और डंकी मीन्स क्या होता है? गधा होता है। अब आपके दिमाग में सर एक ASS हम लोग पढ़ते हैं, एस मीन्स भी हम लोग पढ़ते हैं गधा। तो हाँ दोस्त, वो भी होता है। और यहाँ पर डंकी मीन्स भी गधा होता है। TO2, THE, द, MARKET, मार्केट। क्या पढ़ेंगे दोस्त? मार्केट। EVERY, एवरी। एवरी, DAY, डे, एवरी डे। अब दोस्त हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? अब हम लोग इसका ये सीखेंगे कि किसका वर्ड मीनिंग क्या होगा। ठीक है ना? किसका मतलब क्या होगा, फिर पूरे सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करना सीखेंगे। ठीक है ना? देखिए यहाँ पे साल्ट मिस होता है नमक। अब आप बोलेंगे कि सर साल्ट के पहले अ क्यों लगा है? क्योंकि साल्ट तो गिना नहीं जा सकता है। और आप कहीं ना कहीं पढ़ोगे कि अनकाउंटेबल नाउन यानी जिसको नहीं गिना जा सकता है उसके पहले ए नहीं लगता है, द लगता है। यहाँ पे साल्ट सेलर एक साथ है। साल्ट सेलर, इसका एक साथ अर्थ निकल रहा है नमक विक्रेता। क्या? नमक विक्रेता यानी नमक बेचने वाला। साल्ट सेलर यानी नमक विक्रेता यानी नमक बेचने वाला, जो नमक बेचता है। तो एक नमक विक्रेता यहाँ पे इसके लिए यूज किया गया है। एक नमक विक्रेता। यूज्ड टू कैरी। देखिए यूज्ड टू कब लगाया जाता है? यानी किसी काम में किया जाता है, इस प्रकार से यूज किया जाए। ठीक ना? तो यूज्ड टू होता है। जैसे यूज्ड टू कैरी यानी ढोया जाता है। अ साल्ट सेलर यूज्ड टू कैरी द साल्ट बैग। बैग मीन्स क्या हो जाएगा दोस्त? थैला। थैला। कैरी मीन्स हो जाएगा ढोना। ढोना। ऑन मीन्स हो जाएगा ऊपर। हिज मीन्स हो जाएगा उसके। क्या हो जाएगा? उसके।
हिज मीन्स उसके, डंकी मीन्स आपको पता हो गया गधा, ठीक है, गधा। टू द मार्केट, मार्केट मीन्स हो जाएगा बाजार। एवरीडे यानी प्रत्येक दिन, एवरीडे मीन्स क्या हो जाएगा, प्रत्येक दिन यानी प्रतिदिन, ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी हर रोज, प्रतिदिन। अब स्पष्ट आपको अर्थ समझ में आ रहा होगा, दिख भी रहा होगा क्या दोस्त, यहाँ पे समझिए, स्पष्ट आपको अर्थ भी अब समझ में आ रहा होगा कि एक नमक विक्रेता प्रतिदिन बाजार एक गधे के ऊपर नमक लाद कर ले जाया करता था। यूज टू यानी किया करता था, ले जाया करता था, ठीक ना, इस तरीका से यूज किया जाता है। यानी एक नमक विक्रेता कैरी द साल्ट बैग ऑन हिज डंकी, अपने गधा के ऊपर नमक का थैला लाद कर टू द मार्केट, कहाँ, बाजार, एवरीडे, प्रतिदिन, यानी प्रतिदिन वो ले जाया करता था बेचने के लिए। चलिए इसके बाद देखेंगे दोस्त यहाँ पे अब कि क्या होगा, ठीक है ना। वो प्रतिदिन क्या करता था, अपने गधा के ऊपर नमक का थैला लाद कर बाजार ले जाया करता था रोज। कौन, एक नमक विक्रेता, किस पर, गधा पर लाद कर क्या ले जाया करता था दोस्त, नमक ले जाया करता था। ठीक है, कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए यहां से समझते हैं कर की ऑन क्या पढ़ेंगे दोस्त, ऑन, TH द वे, ऑन द वे यानी रास्ते में, क्या हो जाएगा, ऑन द वे मीन्स क्या हो जाएगा, रास्ते में, रास्ते में क्या, दे, THEY दे, हैड, HAD को क्या पढ़ेंगे, हैड, टू, CROSS यानी क्रॉस अ स्ट्रीम, क्या होगा दोस्त, स्ट्रीम मीन्स देखिए धारा भी होता है या बहती हुई नदी, जो नदियां बहती है उसको स्ट्रीम बोल सकते हैं, जिसमें पानी बहते रहता है, ठीक ना। तो स्ट्रीम मीन्स यहाँ पे नदी ही समझ लीजिए, ठीक है, नदी ही समझ ली, गूगल करके देखिएगा आपको मिल जाएगा, धारा लिखा होगा उसके नीचे देखिएगा नदी भी लिखा होगा, ठीक ना। तो ऑन द वे यानी रास्ते में, दे हैड टू क्रॉस अ स्ट्रीम, उन्हें एक नदी पार करना पड़ता था। आप समझिए यहाँ पे क्रॉस मीन्स क्या हो जाएगा दोस्त, पार करना, क्या हो जाएगा, पार करना, क्रॉस मीन्स क्या हो जाएगा, पार करना, क्रॉस मीन्स पार करना, स्ट्रीम मीन्स नदी, दे हैड टू क्रॉस स्ट्रीम, उन्हें नदी पार करना पड़ता था, इसलिए यहाँ पे हैड लगा है, ठीक ना, हैड टू क्रॉस, हैड टू इट, खाना पड़ता था, समझ रहा है ना। तो हैड टू लगता है यानी उन्हें रास्ते में एक नदी पार करना पड़ता था। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्त। विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा, बशर्ते आगे बढ़ते चलिए और भी अच्छे से आपको आएगा। विश्वास रखिए दोस्त, सब कुछ होगा, क्लियर होगा जरूर, घबराना नहीं है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद लिखा है दोस्त यहाँ पे वन डे, क्या, वन डे, ONE1DAY डे, वन मीन्स एक हो जाएगा और डे मीन्स दिन हो जाएगा, यानी एक दिन, क्या, एक दिन, वन डे, द डंकी, क्या दोस्त, द डंकी, सडनली, क्या, सडनली, सडनली, द डंकी सडनली सडनली टम्बल्ड, क्या पढ़ेंगे दोस्त यहाँ पे, टम्बल्ड, टम्बल्ड, टम्बल्ड डाउन, DOWN डाउन, द स्ट्रीम, स्ट्रीम कह रहा है कि द वन डे, एक दिन, समझिए पे एक दिन, द डंकी सडनली, सडनली मीन्स क्या होगा दोस्त यहाँ पे, अचानक के, सडनली मीन्स हो जाएगा अचानक के, टम्बल्ड, देखिए टम्बल्ड डाउन यानी गिर जाना, टम्बल डाउन मीन्स क्या हो जाएगा, गिर जाना, एक साथ है दोस्त, गिर जाना यानी गिर गया। क्या हो गया, वन डे, एक दिन, द डंकी यानी जो गधा था, टम्बल, सडनली अचानक, टम्बल डाउन यानी गिर गया, द स्ट्रीम किसमें, उस जो नदी था
उसमें अचानक एक गड्ढा क्या हुआ दोस्त, गिर जाता है। उसके बाद देखिए क्या होता है उसके साथ गिरने के बाद, यहाँ से देखते हैं, ठीक ना। गिर जाने के बाद क्या होता है, जब वो गड्ढा देखिए टम्बल डाउन मीन्स क्या हो गया, गिर गया, ठीक ना। कहाँ गिर गया, डाउन द स्ट्रीम, किसमें, नदी में। एंड एंड द साल्ट, क्या पढ़ेंगे दोस्त, साल्ट बैग अल्सो, क्या पढ़ेंगे दोस्त, अल्सो। एंड द साल्ट बैग अल्सो फेल इनटू द वाटर। देखिए कह रहा कि अचानक एक दिन वो जो गड्ढा था नदी में गिर गया। एंड यानी और, एंड मीन्स क्या हो जाएगा, और द साल्ट बैग, नमक का थैला, अल्सो फेल मीन्स गिरा, फेल मीन्स क्या हो जाएगा, गिरा, फेल यानी गिरा, इनटू द वाटर, पानी में। अचानक एक दिन गड्ढा भी गिर गया और साथ में जो नमक था, नमक का जो थैला था उसके पीठ पे लगा हुआ था, जो ढोकर रोज बाजार ले जाता था, वो नमक का थैला भी पानी में गिर जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए दोस्त क्या होता है, नमक गिरने के बाद द साल्ट, ध्यान से देखिए पढ़ते चलिए, मैं लिख भी दे रहा हूँ बोल भी रहा हूँ। द साल्ट डिजॉल्व्ड, क्या पढ़ेंगे दोस्त, डिजॉल्व्ड इन द वाटर, द साल्ट डिजॉल्व्ड इन द वाटर एंड हेंस द बैग, क्या दोस्त, एंड हेंस द बैग, करेक्ट, द साल्ट डिजॉल्व, डिजॉल्व मीन्स होता है घुल जाना, क्या होगा दोस्त, घुल जाना। डिजॉल्व मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, घुल जाना। वो नमक क्या होता है, घुल जाता है इन द वाटर, किसमें, पानी में, इन द वाटर यानी पानी में नमक घुल जाता है। एंड हेंस द बैग, और उसके बाद क्या होता है, जो बैग है बिकेम, क्या पढ़ेंगे दोस्त, बिकेम, एंड हेंस द बैग बिकेम वेरी लाइट, देखिए यहाँ पे लाइट टू कैरी, क्या, कैरी। अब समझिए दोस्त यहाँ पे सबसे पहले ये समझिए, लाइट मीन्स हो जाएगा हल्का, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हल्का। लाइट मीन्स प्रकाश भी होता है, देखिए एक ही वर्ड का कई अर्थ निकल रहा है। यहाँ पे LIGHT, इस लाइट का मतलब प्रकाश भी होता है और इसी लाइट का मतलब यहाँ पे हल्का भी होता है, क्या होता है, हल्का होता है, ठीक ना, ठीक ना, हल्का होता है और प्रकाश भी होता है। यहाँ पे हल्का के रूप में यूज किया गया है। कह रहा है दोस्त यहाँ पे बिकेम वेरी लाइट, बिकेम मीन्स हो जाना, बहुत हल्का हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो नमक का थैला है क्या होता है, बहुत हल्का, क्योंकि पानी में घुल गया था, बहुत हल्का हो जाता है टू कैरी, ढोने में। अब गड्ढा के लिए मजा आ गया, भारी था काफ़ी, पानी में जैसे ही गड्ढा डूबा, गिरा, तो वैसे ही उसका नमक जो था पानी में क्या हुआ, घुल गया। घुलने के बाद अब क्या हो गया, हल्का हो गया जो थैला था, क्योंकि उसमें से नमक डिजॉल्व हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, दो बार द हो गया दोस्त, द डंकी वाज हैप्पी, क्या, द डंकी वाज हैप्पी, गधा क्या हो जाता है दोस्त, खुश हो जाता है। हैप्पी मीन्स क्या होगा, खुश। द डंकी वाज हैप्पी, गधा क्या था, खुश था, काफ़ी मज़े में था। चलो आज तो बोझ कम हुआ, क्योंकि उसका जो नमक का बोझ था वो क्या हो गया था, डिजॉल्व हो गया था, किसमें, इन द वाटर यानी पानी में। किस पानी में दोस्त, स्ट्रीम यानी नदी के पानी में, ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पे देखते हैं दोस्त, THEN, देन द डंकी, क्या पढ़ेंगे, डंकी, देन द डंकी स्टार्टेड, क्या दोस्त, स्टार्टेड, देन द डंकी स्टार्टेड प्ले, क्या, प्ले द सेम ट्रिक, क्या पढ़ेंगे दोस्त, ट्रिक, सेम ट्रिक एवरी डे। समझिए यहाँ पे क्या पढ़ेंगे दोस्त, एवरी डे,
तो ये क्या होता है, कह रहा है यहाँ पे दोस्त कि देन मीन्स होगा तब, क्या होगा, देन मीन्स हो जाएगा यहाँ पे तब। द डंकी गधा क्या करता है, स्टार्टेड शुरू करता है, शुरू किया, क्या किया, टू प्ले द सेम ट्रिक, यानी सेम ट्रिक प्ले करना मतलब कि सेम चीज करना शुरू कर दिया, एवरीडे प्रत्येक दिन वही करता था। जैसे ही वो जो साल्ट सेलर था उसके ऊपर नमक लाद कर नदी में ले जाता था, नदी क्योंकि पार करके मार्केट जाना था, तो नदी में जैसे ही वो ले जाता था उसका नमक दोस्त यहाँ पे पानी में लेकर गद्दा बैठ जाता था, नमक घुल जाता था, हल्का हो जाता था, फिर वो चले आता था। अब रोज का इसका काम हो गया, इसको मजा आ गया, अब समझ गया था। देन द डंकी स्टार्टेड, तब गधा शुरू किया, टू प्ले द सेम ट्रिक, यानी सेम चीज को करना शुरू किया, एवरीडे प्रत्येक दिन, ठीक ना। चलिए दोस्तों अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है गधा के साथ। गधा क्या रोज ऐसा ही करता है या उसका मालिक समझ भी जाता है, ठीक है, ओके। थोड़ी सी इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं। दोस्त मज़े में चीज़ों को सीखना है, बोर फील नहीं करना है। मैं प्रयास करूंगा आपको एक एक चीज़ को कंप्लीटली सिखाएं, ठीक है ना। चलिए कह रहा है कि द SALT साल्ट सेलर, द साल्ट सेलर, द साल्ट सेलर केम, CAME केम टू। अब देखिए मैं एक रूल ऊपर बताया दोस्तों कि सी के बाद ई हो, आई हो या वाई हो तो सी को हम लोग सब पढ़ेंगे, नहीं तो सी को क भी पढ़ा जाएगा, सी को तलब या सी को च भी पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्त सी के बाद ए लगा है, क्या लगा है, सी के बाद ए लगा है, तो सी को हम लोग क पढ़ रहे हैं, ठीक ना। केम टू अंडरस्टैंड, क्या पढ़ेंगे दोस्त, अंडरस्टैंड, केम टू अंडरस्टैंड द ट्रिक, ट्रिक मीन्स तरीका भी बोल सकते हैं, एंड डिसाइडेड, क्या पढ़ेंगे दोस्त यहाँ पे, डिसाइडेड टू टीच अ लेसन टू इट। कह रहा था कि द साल्ट सेलर, जो नमक विक्रेता था, नमक बेचने वाला था, द साल्ट सेलर केम टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, यानी नमक बेचने वाला को यह समझ में आ गया, केम टू अंडरस्टैंड यानी समझ आना, ठीक ना। द साल्ट सेलर केम टू अंडरस्टैंड, नमक विक्रेता को यह समझ में आ गया, द ट्रिक, जो ट्रिक अपनाया था, जो तरीका अपनाया था गधा, वो तरीका इसको समझ में आ गया कि क्या कर रहा है, एंड और डिसाइडेड, निर्णय लिया, डिसाइडेड मीन्स क्या हो जाएगा, निर्णय लेना, डिसाइडेड टू टीच, यानी टीच अ लेसन टू इट, यानी उसे अब एक पाठ पढ़ाने का, यानी उसे अब सिखाने का निर्णय लिया कि मैं तुमको सिखाऊंगा, तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो, मैं तुम्हें भी धोखा दूंगा। इस टाइप से उसे समझ में आ गया, ठीक ना। टीच अ लेसन मीन्स होता है पाठ पढ़ाना, यानी सीख देना, ठीक ना। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्त, यहाँ पे कह रहा है कि द नेक्स्ट, समझिए बातों को दोस्त, द नेक्स्ट डे ही लोडेड, क्या पढ़ेंगे दोस्त, लोडेड, द नेक्स्ट डे ही लोडेड अ कॉट, क्या कॉट, सॉरी कॉटन, क्या कॉटन बैग ऑन द डंकी। समझिए कह रहा है कि द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, नेक्स्ट मीन्स क्या होता है, अगला, तो नेक्स्ट डे मीन्स हो जाएगा दोस्त यहाँ पे अगले दिन। अगले दिन क्या होता है, देखिए द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन ही लोडेड, लोड मीन्स होता है लादना, ही लोडेड वह लादा, क्या लादा, वह क्या लादा,
अ कॉटन यानी रुई, कॉटन मीन्स क्या हो जाएगा दोस्त, रुई। अ कॉटन बैग यानी रुई का जो बैग था वो लाद दिया ऑन द डंकी, गद्दा के ऊपर। देखिए अगले दिन जब उसको समझ में आ गया तो गद्दा के ऊपर क्या करता है, एक रुई का जो बैग था वो उसके ऊपर लाद देता है। देखिए ये रुई है, वाइट वाइट सा दिख रहा होगा ना, ये क्या है दोस्त, यहाँ पे ये रुई है, इसके ऊपर गद्दा के ऊपर लाद देता है। अब बेचारे को मजा आएगा, बहुत धोखा दे रहा है रोज रोज। अब इसको समझ में आएगा कि धोखा देने का फायदा क्या होता है। दांत दिखा रहा है बेचारा, क्योंकि अब इसको मजा आएगा। देखिए इसके बाद क्या हो रहा है, और लाद कर ले जा रहा है यहाँ पे, ठीक ना। और देखिए ये भीग गया, कैसे क्या हुआ आगे देखते हैं। यहाँ से कह रहा है दोस्त यहाँ पे अगेन, क्या पढ़ेंगे, अगेन इट प्लेड। वो उसको तो आदत लगी थी, नमक का थैला लेकर जाता था, पानी में डुबो देता था, नमक पिघल जाता था, डिजॉल्व हो जाता था और फिर उसको खाली हो जाता था, लेके चला आता था, ठीक ना। अगेन मिस होता है फिर से, क्या होता है दोस्त, फिर से। अगेन मिस फिर होता है, ठीक ना। अगेन इट प्लेड, प्ले मिस होता है मतलब कि वही तरीका करना। प्लेड द सेम ट्रिक, सेम ट्रिक होपिंग दैट द cotton, hoping that the cotton bag would, क्या दोस्त यहाँ पे would be, hoping that the cotton bag would be still become, क्या become लाइटर, लाइट से लाइटर बना है यानी और हल्का हो जाना। करे कि अगेन इट प्लेड, फिर से वह वही नाटक किया। क्या किया, वही नाटक किया। द सेम ट्रिक यानी सेम ट्रिक अपनाया, सेम तरीका अपनाया, फिर से वह सेम ट्रिक अपनाया, सेम तरीका अपनाया। होपिंग, इस आशा में, होप मीन्स क्या होता है, आशा। होपिंग मैंने यह आशा करके दैट की द कॉटन बैग वुड बी स्टिल बिकम लाइटर, कॉटन बैग भी क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। सेम वही नाटक किया जैसे नमक के साथ करता था, जाकर पानी में क्या करता है, बैठ जाता है। अब देखिए क्या होता है, देखिए यहाँ पे द डैम्पेंड, क्या पढ़ेंगे दोस्त यहाँ पे, डैम्पेंड कॉटन बिकेम वेरी हेवी टू कैरी, कह रहा है डैम्पेंड यानी डैम्पेंड में से भीगा हुआ। क्या होगा दोस्त, भीगा हुआ। अब समझिए आप, रुई जब भीगेगा तो पानी को क्या करेगा, डिजॉल्व नहीं करेगा, वो पानी को ऑब्जर्व करेगा, वो डिजॉल्व नहीं होगा पानी में, वो सोख लेगा और भारी हो जाएगा, हेवी हो जाएगा। तो कह रहा है यहाँ पे बट मिस हो जाएगा लेकिन, द डैम्पेंड कॉटन, लेकिन जो भीगा हुआ कॉटन था, बिकेम वेरी हेवी, वो बहुत भारी हो गया, टू कैरी, ढोने में काफी भारी हो गया, एंड द डंकी सफर्ड, क्या पढ़ेंगे दोस्त यहाँ पे, सफर्ड। और डंकी को क्या करना पड़ा, सहना पड़ा, इतना लोड उसको सहना पड़ा। यहाँ पे देखिए भीग गया है, ये भीग गया है, पानी चू रहा है इसमें से, काफ़ी भारी हो चुका है। अब इस बेचारे को सहना पड़ रहा है क्योंकि ले जाना है, ठीक है ना। भीगा हुआ ये जो रुई का बैग है, इसको अब ये ले जाना है तो सहना पड़ेगा, नहीं तो मालिक तो इसको कूटेगा, समझ रहा है ना। इसको सहना पड़ा। अब देखिए क्या होता है, सफर्ड मिस होता है सहना। इट लर्नड अ लेसन। इससे क्या सीख मिलता है दोस्त, यह क्या सिखाता है, यह कहानी क्या सिखाता है, इट
लेसन मीन्स क्या होता है, सीख। लर्न मीन्स सीखना। इट लर्न अ लेसन, यह एक पाठ सिखाता है। क्या सिखाता है? डिडंट, क्या दोस्त? डिडंट प्ले द ट्रिक, क्या? डिडंट प्ले द ट्रिक एनी मोर आफ्टर दैट डे, यानी अब उस दिन के बाद से वह कभी भी इस प्रकार के गलती नहीं करता। इससे उसको सीख मिला कि अब वह ऐसा गलती नहीं करेगा। आज के दिन से वह समझ में आ गया उसको कि वो जो है, जो धोखा दे रहा था, जो गलती कर रहा था, वो पकड़ में आ चुका है। अब वो दोबारा गलती नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे यहाँ से समझिए दोस्त, कह रहा है कि मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से क्या सीख मिलती है दोस्त। यहाँ पे कह रहा है कि मोरल ऑफ द स्टोरी, यानी इस कहानी से क्या सीख मिलती है। लक, क्या पढ़ेंगे? LUC के लक। वांट, क्या पढ़ेंगे? वांट। लक वांट फेवर, क्या पढ़ेंगे दोस्त? फेवर। लक वांट फेवर ऑलवेज, क्या? ऑलवेज। लक मिस होगा भाग्य, वांट फेवर ऑलवेज, ऑलवेज मिस होता है हमेशा। भाग्य हमेशा साथ नहीं देता है। फेवर मिस क्या होता है? साथ देना। कभी ना कभी आप गलती कर रहे हैं दोस्त तो फंस ही जाएंगे। हर किसी के साथ ऐसा होता है। चोर अगर 100 दिन चोरी कर रहा है तो एक ना एक दिन पकड़ा जाता है, और जिस दिन पकड़ा जाता है सबके साथिर, सबके मतलब दिन को जोड़कर उससे सजा मिल जाती है। हो सकता है उससे ज़्यादा भी मिल जाए। तो भाग्य हमेशा साथ नहीं देता है। हो सकता है जब तक आप गलती कर रहे हैं, कोई गलती कर रहा है, बच रहा है, तो तब तक वो हीरो है। पकड़ में जिस दिन आ गया उस दिन तो गया, जैसे इस गद्दा के साथ हुआ था। दोस्त आज की इस क्लास में मैं एक एक वर्ड को पढ़ना सिखाया हूँ, वर्ड मीनिंग भी बताया हूँ। जहाँ पे नेसेसरी था ग्रामर का भी चीज़ें मैं सिखाया हूँ आपको। स्पेशली मैं ग्रामर का क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूँ नए सेशन के साथ दोस्त। एक एक चीज़ मैं सिखाऊंगा। दोस्त क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्त आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।